ऊपर वाली, मैंने तो अपने मन में क्या सपना सजा के रखा था कि मैं भी अपने बंगले पर खुश रहूंगी। मैं और मेरा मुन्ना हम तीनों खुशियां मनाएंगे। आखिर ये खुशियों में आग कैसी लग गई ऊपर वाले। अरे मनुष्य पुना के महल बनाए, मनुष्य पुना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलाए, जिंदगी आके जिंदगी मनुष्य पुना के महल बनाए, मनुष्य पुना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलाए, जिंदगी आके चूल्हा समझे, जिंदगी आके चूल्हा समझे। जब दिने बिगड़े पाई होला, सबके जब जब दिने बिगड़े पाई होला, जब जब दिने बिगड़े पाई होला, जाने डाले धरती से माटी में, जाने डाली धरती से माटी में, इना पता चल पाए, जिंदगी को पूरा समझे। मंत्री जी गए हैं सेनापति को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक तस्लीम रखी युवराज। क्या हुआ? रमणी मुलजिम को भरे रात दरबार में पेश किया जाए। बेटे युवराज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बेटे? अब भी पूछने को बाकी है क्या मतलब? पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। बेटे, और कैद कर के क्यों राजकुमार, कैद कर के क्यों राजकुमार बुलाया कौन खता मैंने किया बतलावो तत्काल, मंत्री दिलाए मुझे हाथ हथकड़ी डाल, और सुनीना मेरी कोई पुकार, सुनीना मेरी कोई पुकार बुलाया बेटे, आखिर कौन ऐसी गलती मुझसे हो गई
जो क्या सरे दरबार मुझे बेइज्जत किया जा रहा बेटे। समाज में मेरा सम्मान इतना बड़ी हादसा करके, इतना बड़ा गुनाह करके, और कहता बेटा मैंने गुनाह क्या किया है, मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों डाली गई, क्यों? हाँ, महामंत्री जी, सबसे पहले इसकी वर्दी उतारी जाए, फिर उसके बाद बताता हूं इसका गुनाह क्या है और इसे सजा क्यों दी जा रही है। अब है सब शनिचर तुहार उतरे जात उतार। गद्दार जानना चाहता है कि तेरा गुनाह क्या है। हाँ बेटे, हरामजादा, यही जानना चाहता हूँ। तो फिर बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? कहाँ है मेरे पिताजी? वो राजमहल में होंगे बेटे। राजमहल में होंगे? हरामजादे, मैं तो झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हरामखोर, देख कि तेरा गुनाह क्या है। अरे पिता का लिखा पत्र ये देख, हरामजादा, पिता का लिखा पत्र ये देख, दिया सारा कुछ तूने। उन्हें बुला कर कहा हजम कर डाला। मेरे पिताजी कहा, और तूने उन्हें बुला कर कहा हजम कर डाला, और जिंदा रखा या कि पहनाया उन्हें मौत की माला। और मानते पिता तुझे थे, दिया सारा कुछ तूने। बता दे कि पिताजी मेरे कहा, वरना तेरी चमड़ी खींच लूंगा हरामजादा। बेटे युवराज, या भगवान, ये महाराज के हैंड राइटिंग और महाराज के सिग्नेचर, ये कौन लिख सकता है? कौन लिख सकता है ये? महाराज कभी नहीं लिख सकते। महाराज कभी नहीं लिख सकते। क्यों? और मेरे लिए कभी नहीं लिख सकते। बेटे सुनो मेरी बात। और पत्र में लिखा है जो गलत है ये मजमून। पिताजी झूठ बोलेंगे और तू सत्य बोल रहा है। हाँ बेटे, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और पत्र में लिखा है जो गलत है ये मजमून। महाराज के बारे में मुझे नहीं मालूम, और आप सब करे मेरा एतबार, आप सब करे मेरा एतबार, बुलाया मुझे। ऐसे ना बतलाएगा ये पाजी। ऐसे ना बतलाएगा
बाजी मकान और मारो डालो जेल में करिए नहीं आबाद और दिया सारा कुछ तूने ले दिया सारा कुछ तूने ले पिता इसके हाथों में हटकड़ी डालो और ले जाओ उसे कैद खाने में डाल। क्या बेटे? तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, कैद खाने में? तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा हरामजादे। नहीं बेटे, ऐसा मत करो। तड़पा कर मारूंगा। सेनापति संग्राम सिंह ने तुम्हारे पिता को जान से मारा है। अगर आपका आदेश हो, ए रमलिया, ये क्या है रे? अगर आपका आदेश हो, इसी वक्त संग्राम सिंह नहीं महामंत्री जी, ठहरो। इसे मैं इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता। जिस तरह मेरे पिताजी को इसने तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह मैं भी इसे एक एक पल तड़पाऊंगा, उसके बाद इसे मारूंगा। तुम तो ना बोल तो तब ठीक रहा, तुम्हारा बोल कहू को नीक लागत नहीं ना, बेफजूल में तुम बोले के मरिए जा। बता दिया, डाल दो संग्राम सिंह के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर सलाखों के अंदर बंद कर दो। यह बात तो ठीक है, लेकिन जब कहा तो आदेश करो तो गोली मार दे। महाराज को मारा इसने। अरे तो महाराज का मारे हुए का तो हम जाने थे। सारे मार डायल महाराज का बोब दैया चिट्ठी दस्खत रहो सारे। युवराज, ये सब काम जो हो रहा है सिर्फ राजा बनने के लिए हो रहा है। जौनी तार राजा बनी है भगवान जनी है। ये जितना काम हो रहा, ये चिट्ठी उठी जौन देखे हो महाराज के जौन में रो रहे हैं, सब राजा मंत्री बने के बड़े आए। बाप रे दैया। हाँ युवराज, ये संग्राम सिंह ने सोचा होगा महाराज को जान से खत्म कर दिया जाए। आज उसके बाद तुम्हें जान से मारकर ये हीरागढ़ का सम्राट बनना चाहता है। अरे तुम्हें का नहीं, हम तू जने के में रो रहा, फिर ये सारे राजा बने हैं। बाप रे दैया, सारे चाल राजा कामयाब नहीं होने दूंगा। मार जाओ इसे कैद खाने में डाल दो और सख्त पहरा लगा दो कि इसकी कोई होशियारी चलने ना पाए। मार सारे। बेटे युवराज, बेटे मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज में कोई चाल चली जा रही बेटे। इतनी बड़ी चाल चल के? हाँ बेटे, और मुझे ये महाराज का लिखा हुआ खत नहीं है बेटे, और अपने आप को होशियार रखना, अन्यथा कहीं कुछ। युवराज, अरे रंभली, अरे चुप कर। दुख तो हम लोगों को भी है। चलिए युवराज, आराम करो। काहे मारे दबे? हमारे सामने ससुरा कह रहा है कि मार डाले, तो कहा तुम क्या कही देगा? फिर किसको कह रहा था? हम का सेनापति का कही देगी। इशारा तो हमारी तरफ कर रहा था। नहीं आप समझो नहीं, मतलब कि हमें बड़े चिल्लात रही है कि हमारे तुम्हारे ऊपर को शक ना करे कि ये सारन मारे हैं। सारन पारन न लगा, नहीं तो मारेंगे तो साले। नहीं बात आए कही थी। रमली, आए? ये रहा मंत्री तूफान सिंह का शतरंज की चाल। हम सब तुम्हारे मेहनत लागत होगा। रमली, आए? तुम भी मेहनत किए हो। हमने वादा भी किया है कि जब हम बन जाएंगे तो तुम्हें जरूर बनाएंगे। कब तक बनाओ भैया? बहुत जल्द बनाएंगे। चली फुलाई चले। क्या रे बरवा आरामखोर, मुझे नाई समझ रखा है। कहा तो वहां बनाएंगे। अरे जब हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे हाँ तब तुझे यहाँ का महामंत्री बना देंगे।
अच्छा मंत्री बनोगे, हम कहीं हम बार बनोगे। आओ मैं एक चीज बता दे, झूठ बोले में कितना बड़ा फायदा है। हम सब झूठ बोल दी और सेनापति का जेल हो गया, देख लियो। अब समझ लियो कि हम सब झूठ के रोटी खाई थी। और झूठ अगर ज्यादा बोली हो तो तुमको को वापस करो, तब की तो निकाल ली, अब की तुमको हम निकल न दिए, समझो। हमारे खोपड़ी पे बैठ के हमें कहा था झूठ बोलो भाई भयो है। तुम पहले बताओ पैदा कहाँ से भयो है? बड़े छदरी लौंडे हिया है यार, जो इतने छदरी लौंडे, इतने छदरी लड़का है तो इनके महतारी बाप कितने छदरी हुई। बिहरिया निपोरिया मर गया तो हरी क्या बात है? अब अरे पूरा गांव भर का फूहर कहते यहाँ का तो कपड़ा गंधा ये सब लेके कहाँ जा रहे हैं भैया? तोहरे घरे जाए था, हमें घरे का करे जात बाबू? तोहार मेहरारू बुलाए हैं। ये सब सेनापत का आइटम है। तो सेनापति कहाँ है? सेनापत जेल चले गए। किस जुर्म में? महाराज के खून के इल्जाम में। महाराज के खून के इल्जाम में? जबकि महाराज जिंदा है, लेकिन हम सब जिंदा मनाई का मुर्दा घोषित कर दिया। हाँ। हमका सबका झूठ बोले में टाइम नहीं लागे, अच्छा, समझो हम सब झूठ के रोटी खाई। इसका मतलब हाँ ट्रेनिंग करे हो झूठ का? अबे परीक्षा दिए है। हाँ मानी थी ये बात तो। महाराज जेल में है हाँ। और हम सब महाराज का मरा घोषित कर दी हाँ। और सेनापति को जेल में डलवा दिया। तुमने? यह सब काहे बड़े हो रहा कुछ पता है? नहीं भाई हमको तो नहीं पता। अब महाराज पड़े हैं जेल में, हाँ। फूल के इल्जाम लाख, सेनापति जेल चले गए। जेल चले गए। अब वो युवराज बचे हैं, हाँ। राजकुमार, उन्हों का में रोड डाई, वो के बाद वह राजा, हम यहाँ के मंत्री। यही लिए सब झूठ बोल बोल यह काम करा था। हम सब तो मुँह पे चिल्ला रहे कि जितना काम हो रहा राजा मंत्री बनेगे बड़े हो रहा, और को समझ पाए नहीं रहे तुम्हारी हमारी बात का सब समझ नहीं पाए रहे। वो बने हैं राजा, मैं बनूंगा यहाँ का मंत्री अच्छा। और दिखाऊंगा तुमको हाँ। मंत्री बनकर। हाँ मानी थी फिर। अब आओ मेरे साथ, तुम भी चलो और देखोगे राजा मंत्री हम लोग किस तरह से बनते हैं। अब अगर बीच में कोई बड़बंगा बना और बीच में कोई बोले कोशिश की ही, हाँ। तो वहू का मीरू वरक वह जिंदा बचे ना। हाँ हाँ तुम कौन भरोसा में रोड डाल रहे भैया तुम्हारा? नुनारे वाले कान खोल के सुन लियो, दुनिया के खिलाफत की हो लेकिन मेरे बीच में नहीं पड़ना। अब अगर बीच में पड़े तो घरे में रह पाई हो ना, अब की धान दूसरा ही लगाई। अच्छा। आओ मैं भी चले आओ। हाँ। एक बात याद आ गई है। कौन सी है? तुमको बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूँ। कहीं बताओ। कहा बड़ी मजे की बात बताने जा रहा हूँ। कहीं बताओ भैया। ये कलयुग में का हो रहा? का हो रहा है? जौन होएगा चाहिए तौन नहीं हो रहा, हाँ। और जौन न होएगा चाहिए तौन हो रहा। अच्छा। ये कलयुग में का हो रहा है? ये कलयुग में बड़े बड़े अत्याचार हो रहे और जौन जैका कहेगा चाहिए वह नहीं कहते, जौन न कहेगा चाहिए तौन मन बरबरावा कर। अच्छा ये कलयुग में? ये कलयुग में काहे कलयुग में? अरे चढ़ का परवा बोलना हो, चढ़ का परवा बोलना, यह कल झुकाए पहरवा, चढ़ का परवा बोलना। कि बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जान। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। 4 बोलेरो बुक करवा ले, अच्छा। जैका न ले जाएगा चाहिए वहू को ले जा। हाँ। दुआरे बुढ़ाऊ पहुंच गए, आहा। पलंग बिछिया है, पान खाए बैठ वही पर पगुराता है। थूक रहे हैं इधर उधर चारों तरफ दुआरे में। बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जाए। बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया और बुढ़ऊ चभर चभर बतलाए, और जेठवा बहू का लखाई चेहरवा चपरवा।
और जो पतोहिया आएंगे तो का करत पतो पतोहिया दिन भर कोहबर साजाए और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे हाँ। और बूढ़ा रोटी पोवे। कहत यहाँ एक लोटा पानी दे दिया हाँ। तो पतोहिया कहत यहाँ गिनाए के आइए अच्छा, काहे में पानी दे कहाँ दौड़ी आती है? कोनो काम है जानू। अच्छा अच्छा। और सुनो का कहत यहाँ वो उतनी टाइम तो कसन नहीं के है। हाँ 51,000 परीक्षा ले है, हाँ, टीवी फ्रिज कूलर पंखा अलमारी बेड कुर्सी। 5 पहिया के गाड़ी 5? अरे 4 पहिया का बप्पा। 5 पहिया के अरे 4 होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। और जौन एक पिछवा स्टेपनिया लाग रहा दिया। बहुत सही। पतोहिया दिन भर कोहबर साजाए और बूढ़ा रोटी पोवे और सारा दिन फोनवा माँ बतलाए और 8 बजे तक सोवे बोले पर कर झगड़वा एक चीज आज के जमाने में बहुत जोर पकड़े है। का या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। बहुत तेज मौसम पकड़े है। कहा बहुत तेज मौसम पकड़े है। हाँ, या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी और खाना बनौबना ही सीखिन और ना पहिरब सीखिन साड़ी। ससुरे माँ पहले सलवारवा इस घाटी में लोग मुझे डाकू उधम सिंह के नाम से जानते हैं। आज से कुछ समय पहले मैंने ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चों को काट काट करके फेंक दिया, घरों में डाके डाल डाल करके माताओं बहनों के सुहाग और सिंदूर उजाड़ दिए। ना जाने कितनों को मैंने घर से बेघर कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारी बेटी शालिनी सयानी हुई तो मैंने शैतानियत की दुनिया से अपने कदम हटा करके इंसानियत की दुनिया में अपने कदम रख लिए, ताकि हमारी बेटी जब बड़ी हो तो उसे ये ना एहसास हो कि मैं एक डाकू की बेटी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे लोग डाकू उधम सिंह लोग नेक इंसान कहते हैं, उसी तरह हमारी बेटी का भी नाम हो। इसलिए मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ और उसे नेक रास्ते में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। आओ बेटी शालिनी। पिताजी नमस्ते। आपने मुझे किस लिए बुलाया? बेटे बुलाने का एक कारण है, जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। तो काम देवी का करना है बेटी तुम्हें, काम देवी का करना है बेटी तुम्हें, नाम जाकर दरिंदों का देना बेटा, और जा गरीबों की बेटी और तुम रक्षा करो, हाथ में मेरी बंदूक पिताजी आपका नाम रोशन अब होगा पिता, आपका नाम रोशन, आपका नाम रोशन
चिता, बाप का नाम बेटी ये रोशन करे, बेटी होती है क्या मैं दिखा दूं पिता। तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है बेटी कि आज दिन तक इस हीरागढ़ की घाटी में इस डाकू उधम सिंह के कोई मुछ का एक बार नहीं उखाड़ सका। हाँ पिताजी, हम यही चाहते हैं कि बेटे तुम वो काम करो कि जिसमें तुम्हारे पिता का नाम रोशन हो और तुम्हारा भी नाम रोशन हो। क्यों नहीं पिताजी? ये जो तुम्हारे हाथों में मैंने खिलौना पकड़ाया है बेटे, ये खिलौना जिंदगी और मौत से खेलता है। इस खिलौने को तुम उसी जगह खेलना जहां तुम्हें जिंदगी दिखाई दे और मौत नजर आए। ठीक है पिताजी। जाओ, अगर कोई गरीबों को सताता परेशान करता तुम्हें नजर आए तो हरामजादे को अपने घोड़े की पूंछ में बांध करके मेरी घाटी पे ले आओ। ठीक है पिताजी। हम उसे सजा देंगे। जाओ बेटे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे। बिटिया सयानी है ना? बिटिया सयानी है, और जब घर में बेटी सयानी हो जाए तो घर के गार्जियन का ये फर्ज बनता है कि उसे कहीं अच्छा सवर खोज करके उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज करके गंगा नहा लेना चाहिए। हमारी बेटी नेक काम के लिए गई है, अब हम चलते हैं, कोई लड़के की तलाश करते हैं, कोई अच्छा सा लड़का मिल गया तो हम इसकी शादी करके इस पुण्यदान में अपना हाथ बढ़ाएंगे। कहते हैं दुनिया में जीवन में इंसान चाहे जितना दान किया हो, अगर कन्या दान नहीं किया तो सब दान बेकार है। इसलिए हमें अपनी बेटी के लिए वर खोज करके शादी की तैयारी बना